हम महाकाल के चेले हैं, 100 पे भारी अकेले हैं। आनंद दादा के लिए सो आम बात। उनका एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था आपको लेकर के चुनाव के बाद। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आपके साथ बड़ा ही अच्छा रास्ता है उनका और बड़ा अच्छा संबंध भी है, तो खाली मनोरंजन का ही है संबंध या उससे आगे का है? परिवार का रिश्ता, हम लोगों का एक रिश्ता अभी जो है परिवार का है। और उस समय भी दादा से मेरा था जान पहचान, लेकिन इतना नहीं था। आज के डेट में हम चुनाव लड़ेंगे तो दादा जरूर मेरे चुनाव में प्रचार करने आएंगे। जितना दिन हम कहेंगे उतना दिन करेंगे, मेरे गाड़ी पे रहे। कि जो लोग खुल कर के विरोध आपका चुनाव में किए लोकल वहाँ, जैसे अखिलेश सिंह हो या और कई लोग हों, जबकि उन्होंने अपने चुनाव में आपकी खुद फिर हम जाके प्रचार किए हैं, फिर प्रचार किए। देखिए तो उनसे गलती हुई, हमसे वो बोले भी कि हमसे गलती हो गया, वो चुनाव में हमसे बोला गया। क्या वादा किए इस बार कि इस प्रकार का कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। मतलब हम महादेव के शिष्य हैं और मेरे दिल में कोई ये नहीं रहता है, जैसे गुस्सा हुए तुरंत ठंडा भी हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बड़े भैया हैं, बोल दिए, जाने दीजिए। पहला चुनाव था, बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पाए, सब जगह पोलिजेंट नहीं बैठ पाया, 2-4 दिन फील्डिंग खराब हो गई। और एक बात ये भी था कि 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, भूमियार में टक्कर हो गया तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाता है कि पार्टी वाला जो रहता है जी, वो लास्ट में आदमी जा करके वोट वहीं देता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको हरा के भी मुझे क्या मिलता, ठीक है वो जीत गए। चलिए, गुंजन के अंदर कुछ ऐसा घमंड है ये नहीं है, ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। सब आगे बढ़े यार, हमको क्या किसी को हरा के किसी को ये करके, ठीक है हम ही हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग जीत गए ना, ये तो कोई नहीं कहेगा कि गुंजन सिंह के चलते हार गए। एक बात और है कि आप कितना घूम लीजिए, टिकट नहीं है तो आप जीतना मुश्किल है। लोग सोच रहा था कि विधानसभा में भी आ पाइएगा, काहे नहीं आया? इच्छा था लोकसभा ही लड़ने का, लेकिन माइंड में आया नहीं। आया रहता तो आज विधायक तो जरूर रहते हैं। विधानसभा टारगेट था क्या कि यहाँ से लड़ते या मिलता तो यहाँ से लड़ते? कुछ माइंड में था, अभी बोलना सही नहीं है। पार्टी ज्वाइन किए क्या कोई? अभी पार्टी में ज्वाइन नहीं। कहीं एफआईआर वगैरह ले लिए, क्या मसला था? कहाँ गए थे? गोपालगंज। क्या कुछ मामला था? कोई मामला चल रहा है? नहीं, हो गया, खत्म हो गया सब। हम लोग को बेल मिल गया है दोनों आदमी को। बाकीपुर में नहीं दिखे? हाँ, बाकीपुर में नहीं दिखे, बाकीपुर में हम कहीं बाहर थे। अच्छा, जेपी की हार को कैसे देखते हैं बाकीपुर में? सबसे बड़ा फैक्टर यूजीसी आया है। अच्छा, यूजीसी को फैक्टर मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर यूजीसी। भरत तिवारी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, हम भी गए थे घर पे, उस पर भी एक्शन पहले होना चाहिए था। प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ा अपराध है कि उनका इनकाउंटर किया गया। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, धारा से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, सनातनी से लेकर के, पूरे विदेश नीति से लेकर के, हर चीज पे भारत को मजबूत किए हैं। वो मोदी जी को कोई भुला नहीं सकता। वैसे प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मोदी जी टिकटवा तो दूसरा को दे देते हैं ना। कोई बात नहीं, दे देते हैं, आज न कल देंगे ना। अभी जीवन चला गया। बड़े भैया पवन सिंह तो एमएलसी बन गए। बहुत खुशी है, बताइए। हाँ, तो आप भी, अब लग रहा है कि विधायक की तैयारी मिलने है, कुछ न कुछ तो मिलबे न करेगा। अच्छा, हाँ, मिलना है, ऐसा नहीं। कहा जाता है कि शांत रहने के बाद एक बार तूफान आता है। इतना रुपया खर्चा हो गया तो फिर कमाना ही पड़ेगा जी। मतलब छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, आप देख रहे हैं मंथन भारत। मंथन भारत पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मगही और भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह जी। लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, बीच में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे। आजकल शायद राजनीति से थोड़ा बहुत दूर है, पैसा कमाने में लगे हैं, कहीं और है, बीच में कुछ एफआईआर वगैरह भी ले लिए थे। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रणाम। लोकसभा चुनाव लड़े, 30,000 लोगों ने आपको नवादा लोकसभा से, वहाँ की जनता ने वोट भी दिया। बीच में आप राजनीति में दिखे भी, लोग समझ रहा था कि बीजेपी में आएंगे, फिर विधानसभा लड़ेंगे, अब एमएलसी बनेंगे। पवन सिंह एमएलसी बन गए। क्या चल रहा है राजनीति में? है दूर है, लड़ना है चुनाव, नहीं लड़ना है, क्या करना है? शांत नहीं है। कहा जाता है कि शांत रहने के बाद एक बार तूफान आता है, तो शांत नहीं है। हम लोग
जनता के विश्वास पे है, भरोसा जो उन्होंने मुझ पे दिया है, तो हम लोग हमेशा साथ में हैं। सबका आशीर्वाद मिला नवादा में, जो मिला सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई किंतु परंतु नहीं। इतना रुपया खर्चा हो गया तो फिर कमाना ही नहीं पड़ेगा जी, तो फिर से चुनाव लड़ा मतलब जाएगा। छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा। तो लोग सोच रहा था कि विधानसभा में भी आ पाइएगा, काहे नहीं आए? नहीं, मतलब विधानसभा में ऐसा कुछ सोचे नहीं, माइंड में आया नहीं, क्योंकि इच्छा था लोकसभा ही लड़ने का, लेकिन माइंड में आया नहीं। आया रहता तो आज विधायक तो जरूर रहते। कहाँ से लड़ते? नवादा में कहीं से भी लड़ते। कोई भी एक विधानसभा तो हाँ, होगा मिल ही दिमाग में। जाता, पार्टी से ही मिल जाता, कोई बड़ी कोई बात नहीं विधानसभा थी। टारगेट था क्या कि यहाँ से लड़ते, या मिलता तो यहाँ से लड़ते? अब ऐसे कैसे अभी कर सकते हैं, जो वो बीत गया, ऐसे तो कुछ माइंड में था, अभी बोलना सही नहीं है। पार्टी ज्वाइन किए क्या कोई? अभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे तो बस हाँ, इसी तो प्रचार करते करते हैं, जो देश के लिए काम करेगा उस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, जो देश के लिए सोचेगा उस पार्टी के लिए हम सोच रहे थे। बांकीपुर में नहीं दिखे? हाँ, बांकीपुर में नहीं दिखे, बांकीपुर में हम कहीं बाहर थे। अच्छा। हाँ, इस कारण से। बीजेपी की हार को कैसे देखते हैं बांकीपुर में? देखिए, बीजेपी की हार जो अभी हुई है, इसमें कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यूजीसी आया है। अच्छा, यूजीसी को आप फैक्टर मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर यूजीसी, हम्म। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और मोदी जी सबके दिल में है। ऐसा नहीं, मोदी जी को कोई भुला नहीं सकता। वैसे प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलता है हमारे देश को, और मोदी जी ने बहुत सारा ऐसा काम किया जो कि जिस पे हम लोग गर्व करते लेकिन हैं। एक भी सवाल उठता है कि मोदी के बाद फिर क्या पार्टी में? मेरा बात, हम जा रहे हैं, वहीं जाएंगे फिर। कि जैसे कि हम लोग ये सोच रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। धारा से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, सनातनी से लेकर के, पूरे विदेश नीति से लेकर के, हर चीज़ पे भारत को मजबूत किए हैं वो। मेरा यही कहना है कि फिर जब सब कुछ ठीक चल ही रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो यूजीसी का कौन ऐसा लोग माइंड में भरा कि यूजीसी आना चाहिए? इससे ना SC ST खुश है, ना स्वर्ण समाज तो पूरा नाराज ही है। तो बेसिकली इससे तो समाज ही नाराज था ना। अब यूजीसी फिर बैक हुआ। हाँ। तो SC ST भी जो थे, अभी कोर्ट ने रोक लगाया है। हाँ, तो सरकार ने तो अभी कुछ किया नहीं उसके। तो ये तो रुकना ही चाहिए ना। स्वर्ण समाज आपका ब्लाइंडली तो सपोर्टर एक चर्चा थी भरत तिवारी की भी, उसका भी लगता है प्रभाव समझ में आता है? उसका प्रभाव सिर्फ बिहार में ही रहेगा ना। बिहार में तो बहुत बड़ा फैक्टर बांकीपुर के दृष्टिकोण से अगर हम पूछें, बांकीपुर के ना, पूरे देश के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। हालांकि आपके बड़े भैया गए थे प्रचार में, हाँ, पवन जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो ये जरूरत नहीं था यूजीसी का। यूजीसी से बहुत सारे लोगों का दिल, जो आपके ब्लाइंडली सपोर्टर थे, उसका दिल पे ठेस पहुंचा। आप कैसे मोदी जी इसको रिकवर करेंगे, वो अब वही सोचेंगे इस पे। अब बांकीपुर का तो वही भरत तिवारी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हम भी गए थे घर पे, भरत तिवारी जी के माँ को जो भी मिले जुले जो हुआ मेरे से, मैं किया भी, और उस पे भी एक्शन पहले होना चाहिए था, भरत तिवारी वाला केस में भी। अभी भी तो अधर में ही है मामला। हाँ, वो ये मामला में तो जिसका गलती है, सीधे लगा कि सरकार के मुखिया के द्वारा इस सब चीजों को कराया गया। एक माहौल तो वैसा ही बना, जैसे कि डीएसपी को मलाईदार पोस्ट देना, डीएम एसपी एसडीएम को वहीं बना करके रखना, ट्रांसफर नहीं कराना। तो ये लगता है सारा बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए। देखिए, क्या है कि भरत तिवारी जी एक सनातनी व्यक्ति थे और समाज के लिए जीने वाला व्यक्ति थे। तो आप लोग से भी जुड़े थे क्या? नहीं, जुड़े नहीं थे। बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि पटना के बहुत सारे या बड़े पार्टी के बड़े नेता के साथ भी वो जुड़े थे। बाद में ये पता चला, सब फैक्टर खुला कि वो क्या करते थे, तो वो समाज सेवी ही निकले। और ये प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ा अपराध है कि उनका इनकाउंटर किया गया, और ये सब पार्टी को भुगतना पड़ा। ये सब इनके बीजेपी के सारा नुकसान हो रहा है, सारा नुकसान हो रहा है कि निगेटिव। क्योंकि पब्लिक तो देख रहा है यही सब कि कहाँ से क्या है, पुलिस किसका है, तो चलिए। लेकिन ये गलत हुआ भरत तिवारी जी के साथ में, जो कुछ हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए। जनसुराज एक सीट जीत गई
और बड़ा दम भर रही कि अभी पूरा बिहार जीत जाएंगे। जनसुराज की तरफ तो मन नहीं डोल रहा है। नहीं, अभी हमको ये सब किसी भी पार्टी से नहीं है। अच्छा मोदी जी से उम्मीद है मुझे अच्छा। कि जो ये गलतियां हुई है, जब सब कुछ घर में ठीक चल रहा है तो कुछ नया नहीं होना चाहिए, देखिए मुझे ऐसा मोदी जी लगता के है। भक्त आप शुरू से ही हैं। हम उनको मानते चुनाव हैं। लड़ रहे हाँ, थे मोदी जी, तो योगी जी, सबको चुनाव लड़ मानते रहे हैं। थे तो चुनाव के प्रचार के दौरान भी हम्म, आप मोदी के भक्त हैं ऐसा प्रतीताब आज भी बोल रहे हैं। मानते लेकिन हैं। मोदी जी टिकटवा तो दूसरा को दे देते हैं ना। कोई बात नहीं, दे देते हैं, आज ना कल देंगे ना। ऐसा नहीं, अभी जीवन चला गया, भैया तो एक बार एमएलसी हो बन गया गए। है। हाँ बड़े भैया पवन सिंह तो एमएलसी बन गए हाँ, बहुत खुशी है, बताइए। हैं? हाँ, तो आप भी अब लग रहा है कि विधायक की तैयारी मिलने करनी है, चाहिए। कुछ न कुछ तो मिलबे न करेगा। अच्छा हाँ, मिलना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सुने इधर कहीं एफआईआर वगैरह ले लिए, क्या मसला था? कहाँ गए थे? गोपालगंज। गोपाल गोपालगंज में कहाँ? आनंद जी आपके बड़ा, आप उनके प्रिय और आपके भी वो प्रिय है ना। हाँ हाँ, एकदम। तो क्या कुछ मामला था? कोई खत्म मामला हुआ है कि चल रहा है? नहीं, हो गया, खत्म हो गया सब। हम लोग को बेल मिल गया है, दोनों आदमी को। अच्छा बेल मिला है या केस ही लगभग? न बेल मिला है, बाकी केस उस तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब अच्छा। कोई अपराधी थोड़े हैं हम लोग। हम डांस देख रहे थे, कोई गलत काम थोड़े किए थे। हाँ, तो क्या लगता है इसमें कोई कोई टारगेट करके किया, या आनंद जी चूंकि इतना बड़ा शख्सियत हैं उनके साथ कुछ ना कुछ विवाद चलते रहता है, या उनको हाँ, होते उनको रहता हाईलाइट है। करने? आनंद दादा के लिए सो आम बात है। अच्छा एक हाँ। चीज, हम जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं हम्म, तो उनका एक एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था आपको लेकर के चुनाव के बाद। हम्म, तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आपके साथ बड़ा ही अच्छा रहता है उनका हाँ। और बड़ा अच्छा संबंध भी है, तो खाली मनोरंजन का ही है संबंध या उससे आगे का है? चूंकि देखिए बहुत बड़ा वो एक तरह से कह लीजिए कि पूरे बिहार में एक एक कद रखते हैं, वो अरे, छोटे सरकार कहे जाते हैं। एकदम अगर एकदम। किसी के पीछे वो सहारा के रूप में या किसी के को बैकअप कर दे तो स्थिति बदल सकती है गुंजन जी। तो क्या उस वक्त ऐसा रिलेशन नहीं था, या वो चाहे नहीं चुनाव जब आप लड़े, या फिर क्या क्या कुछ आप उनके बीच और आपके बीच है? परिवार का रिश्ता, हम लोगों का एक रिश्ता अभी जो है परिवार का है। और उस समय भी दादा से मेरा था जान पहचान, लेकिन इतना नहीं था। आज की डेट में हम चुनाव लड़ेंगे तो दादा जरूर मेरे चुनाव में प्रचार करने आएंगे। जितना दिन हम कहेंगे उतना दिन करेंगे, मेरे गाड़ी पे रहेंगे दादा। फिर पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी भी रहेगा, पार्टी जब पॉलिटिक्स दादा है तो पार्टियों रहेगा, पार्टियाँ कहाँ जाएगा। माने टिकट पार्टी से मिलेगा हाँ तभी आएंगे दादा प्रचार हाँ, करने। कैसे ऐसे आएंगे, मैंने बिना पार्टी के कैसे आएंगे, थोड़ा दिक्कत है ना। तो यही देखिए कुछ एक हाँ। लोग जो नवादा के भी बड़े बड़े भूपति आपके साथ जुड़े थे, अपना प्रचार चुनाव में करवाए, बाद में जब आपको जरूरत आया तो वो भी इसी प्रकार की भाषा बोल रहे थे। हाँ, तो बाद में फिर आप उनके साथ देखे जाते हैं कि लेकिन दादा ऐसे भी हैं कि पार्टी उनका मन हो गया तो चल देते हैं सुप्रचार में। देखिए शेरे अपनापन, बिहार है, अपनापन है। तो वही है हाँ, कि टिकट मिले ना मिले हर स्थिति परिस्थिति में हम अपने लोगों के साथ हैं। साथ है। अपना का मतलब तो वही है, स्थिति कुछ और रहेगी तब साथ देंगे, टिकट मिल जाएगा तब साथ देंगे, तो इसको लोग कहता है मौका परस्ती। क्या करिएगा, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसको जो करना हुआ हुआ। हम तो सबका मदद इस किए। बार लग रहा है कि वो आएंगे आपके साथ। हाँ, जिस प्रकार का अभी तो घर भी आए थे आपके। हाँ, यहीं पे आए थे, जब केस हुआ था तब आए थे। महीना 2 महीना पहले। हाँ, 2 महीना पहले आए थे। परिवार है, उनका एक आशीर्वाद है। आगे क्या इरादा है? आगे क्या इरादा है, गाना गाना है। तो फील्ड से बीच बीच में जाते रहिए। जाते हैं, हम कभी कभी जाते हैं, जब कोई बड़ा मसला होता है तो जाते हैं। अब तो हर समय थोड़ा कामों तो करे ना पड़ी। सब स्वाभाविक है। हाँ। देखिए सब कुछ आज पैसा ही है, चुनाव भी लड़िएगा तो पैसा चाहिए, जीवन जीना है तो पैसा चाहिए, हर स्थिति परिस्थिति के लिए पैसा चाहिए, तो वो तो पहला प्रायोरिटी रहना ही चाहिए। उसके बाद है कि मान लीजिए अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो एक रिदम है उसको बना करके तो रखना ही पड़ेगा। वो रहेगा। हमारा सब भाई लोग टाइट है नवादा में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जाएंगे तो तुरंत रन कर जाएगा, सब लोग एक्टिव है और बातचीत होते रहता है बहुत सारे लोगों से। और हम जाएंगे भी, जब कुछ ऐसा रहता है तो हम जाते भी हैं। अब मान लीजिए कि एक बात और है कि आप कितना घूम लीजिए, टिकट नहीं है तो आप जीतना मुश्किल है।
अच्छा, एक मेरे मन में आ रहा था, अभी सवाल हम पूछ रहे थे, पूरा नहीं हो पाया, कि जो लोग खुलकर के विरोध आपका चुनाव में किए, लोकल वहाँ, हाँ बहुत सारे लोग कहते थे कि उनका माने आपको चुनाव के लिए तैयार करना या आपको चढ़ाना या मान लीजिए कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए ऐसा बताने में उनका रोल रहा। और जब जब टिकट नहीं मिला या आप निर्दलीय लड़ गए तो वो लोग पीछे तो हटे ही हटे, आपका खुल के विरोध किए, जैसे अखिलेश सिंह हो या और कई लोग हों, जबकि उन्होंने अपने चुनाव में आपकी खुद फिर हम माने जाके खूब मदद प्रचार की। किए हैं। फिर प्रचार किए। देखिए तो लोग उनको- लोग कहता है कि फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? हाँ देखिए, जो आपका विरोध कर रहा है, हाँ। समय पर आपका साथ नहीं दिया, फिर आप स्टेज पर साथ, तो मतलब दयालु इतना बड़ा है आपकी मन, हाँ मेरा आपका पिघल दिल जाता ही कुछ ऐसा है, मतलब हम महादेव के शिष्य हैं और मेरे दिल में कोई ये नहीं रहता है, जैसे गुस्सा हुए तुरंत ठंडा भी हो जाते हैं। ये तो हम लोग जब जुड़े हाँ, और हम लोग ने देखा है तो करीब हम- से, तो ये है ही। लेकिन लोग कहता है कि कभी कभी जो है हाँ वैसे लोगों को थोड़ा सा अपनी स्थिति बतानी देखिए चाहिए। क्या हुआ कि बरसलीगंज में ऐसा मौका आ गया हाँ, कि मैंने थोड़ा उलझन में थे लोग कि ऐसा कंपटीटर आ गया उनका, तो कि सबको एक साथ होना चाहिए, तो एक साथ हो गए हम सब बातों को भूल गए, उनसे गलती हुई, हमसे वो बोले भी कि हमसे गलती हो गया, वो चुनाव में हमसे बोला गया, हम बोले भी कि आपको क्या जरूरत क्या है बोलने का। वादा किए इस बार कि इस हाँ। प्रकार का कोई बात नहीं अब नहीं बोलेंगे? करेंगे, कोई हैं? बात नहीं करेंगे। अरे आप व्यक्तिगत विरोध होना चाहिए, आप खुलेआम विरोध किसी का मत करिए। पार्टी में है, आप पार्टी में अपना पार्टी का बड़ाई पार्टी की करिए। बात ही, इसीलिए हाँ, मैंने हाँ। सवाल जो तो कहा उनका गलती कि था सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ हाँ। बातें ऐसे कही जो कि एक एक जो जिससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसके हाँ। बारे में नहीं बोलना तब चाहिए, की इसीलिए मैं इतना सवाल अच्छा नहीं पूछ रिश्ता, रहा। चलिए कोई हाँ। बात नहीं, बड़े भैया हैं, बोल दिए, जाने दीजिए। नहीं, ये तो दिखा, लोग इसको हाँ। देख भी रहे हैं कि आपका कितना बड़ा दिल है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आपको उस हवा में भी आपको वोट करा और आपके लिए माने हाँ। 30,000 तक लोग खड़ा रहे, और कुछ मैनेजमेंट की भी उस समय बहुत स्थिति परिस्थिति पहला रही, चुनाव था, नहीं तो बहुत ठीक कुछ ठाक हम लोग आपका नहीं कर पाए, सब जगह पुल एजेंट नहीं बैठ पाया, और 2-4 दिन फील्डिंग खराब हो गया, हम लोग थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा हवा हाँ। बना दिया, लोग मोबाइल ऑफ का कि फलाना बैठ बहुत गए, सारी बैठ चीजें, गए। कहीं बूथ पर सही में बहुत सारे जो जगह पर लोग बैठने दिया। एक बयान भी उनका क्या नाम है, श्रवण वो कुशवाहा हाँ जी वो का। कुछ आ गया था, तो वो बहुत सेंटिमेंट का फैक्टर हो कुछ गया, नहीं फैक्टर तो हम रहा। लोग बहुत ज़्यादा वोट लाते। और एक बात ये भी था कि 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, भूमिहार में टक्कर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाता है कि पार्टी वाला जो रहता है जी, वो लास्ट में आदमी जा करके वोट वहीं देता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको हरा के भी मुझे क्या मिलता, ठीक है वो जीत गए, चलिए कोई बात बढ़िया। इसीलिए मैं भी और आपके जितने भी मैंने आपसे जुड़े लोग हैं या आपको जो चाहते हैं कि भाई कुछ हो, दिल आपका बड़ा है और आप बड़ा ही सीधे साधे अरे क्या इंसान करना है। है। चलिए, इस बात के लिए आपको साधुवाद। कोई फिल्म पर काम कर रहे हैं अभी, या कोई विशेष गाना नहीं, जो गाना दर्शकों को बता सकें? गाना कुछ आ रहा है, जो चंडीगढ़ में शूटिंग हुआ है, करीब 10-15 लाख का एक गाना है, वो गाना रिलीज होगा सावन के बाद, या सावन कुछ दिन बीत जाएगा अभी, देखिए कब कंपनी छोड़ती है। अच्छा, कुछ एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे या? हाँ एक लाइन गा देंगे। जी। हम महाकाल के चेले हैं, 100 पे भारी अकेले हैं। वाह। हम महाकाल के चेले हैं, 100 पे भारी अकेले हैं, और ये सब भाइयों का आशीर्वाद। गुंजन के अंदर कुछ ऐसा घमंड है ये नहीं है, ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। सब आगे बढ़े यार, हमको क्या किसी को हरा के किसी को ये करके, ठीक है हम ही हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जीत गए ना, ये तो कोई नहीं कहेगा तो कल सब गरियाई हमरे गरियाता कि गुंजन सिंह के चलते हार गए विवेक। चलिए इसी नोट पर कि महादेव के आप चेले हैं, हाँ। और आपका दिल उसी औघड़दानी की तरह है, आपका मन भी उसी प्रकार से है, सबको सहजता के साथ आप अपने आप में समाहित भी कर लेते हैं और सबको माफ़ भी कर देते हैं, और इसीलिए आप लोगों के दिल में मस्तिष्क में बसे हैं। आपने समय दिया और खुल करके बातें रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? इस बातचीत पर अपना मंतव्य, अपना विचार जरूर साझा करें, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, पहुंचाइए। देखते रहिए मंथन भारत।
नमस्कार।